नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। कस्तूरबा स्कूल की शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी, मानदेय में होगी वृद्धि, जानिए कितने प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं के लिए मानदेय में 4 साल बाद 20% तक की वृद्धि होगी। राज्य में 203 कस्तूरबा विद्यालय हैं और विद्यालय में 603 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार अपने मद से मानदेय में वृद्धि करेगी। वर्तमान में शिक्षिकाओं को 22,000 रुपये मानदेय मिलता है। प्रतिमाह लगभग 4400 रुपये की वृद्धि होगी। इनके मानदेय में पिछली बढ़ोतरी वर्ष 2016 में हुई थी। प्रावधान के अनुसार मानदेय की 60% राशि भारत सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। मानदेय वृद्धि को लेकर पूर्व में केंद्र को भी प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र ने फिलहाल मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति नहीं दी है। ऐसे में मानदेय वृद्धि की पूरी राशि राज्य सरकार अपने मद से देगी। मानदेय में वृद्धि का इस वर्ष अप्रैल से की जाएगी। मानदेय वृद्धि की राशि एरियर के रूप में दी जाएगी। मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद से स्वीकृति मिल गई है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में बैठे शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, नए साल में इतने हजार होगी बहाली। झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नए साल यानी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी हो रही है। सबसे ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 1000-10,000 नहीं, बल्कि जितना आप सोच रहे होंगे उससे अधिक। इस बाबत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। यह सब शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसका असर भी हुआ, उनकी सरकार बन गई। इसके बाद पिछले 2 साल से झारखंड के युवा और बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कहते आए हैं कि यह नियुक्तियों का साल होगा। नौकरी का इंतजार कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए इस बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का भी ऐलान किया है। गुमला के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा संपन्न, 1150 विद्यार्थी शामिल हुए। गुरुकुल संस्थान द्वारा रविवार को आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन SS+2 उच्च विद्यालय और सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय में किया गया। इस परीक्षा में गुमला शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त जिला के सभी प्रखंड में निवास करने वाले 1150 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। संस्थान के निदेशक रविंद्र सिन्हा ने कहा कि इस परीक्षा का उद्देश्य जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जागरूक कराना और जिले के मेधावी छात्रों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर उन्हें निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने की है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम संस्थान द्वारा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा, जिसे छात्र संस्थान में आकर देख सकेंगे। जेपीएससी मामले पर पक्ष विपक्ष में तकरार, झामुमो ने कहा भाड़े के लोगों से करा रहे हंगामा, बीजेपी ने दिया जवाब। जेपीएससी पीटी को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्षी दल सरकार पर हमला कर रहे हैं। भाजपा सदन के अंदर इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। सदन में गतिरोध के आसार हैं। जेपीएससी के मुद्दे पर आंदोलन को भाजपा ने मुद्दा बनाया। वहीं सत्ता पक्ष ने भी इस मामले में भाजपा पर जवाबी हमला किया है। सदन के अंदर भी विपक्ष को सत्ता पक्ष कटघरे में खड़ा कर सकती है। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जेपीएससी विवाद पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जेपीएससी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वे विकास, नियोजन और रोजगार विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी की एक भी परीक्षा भाजपा सरकार ने नहीं ले पाई, अब भाड़े के लोगों को साथ लेकर हंगामा कर रहा है। मंत्री हफजुल हसन के आवास पर झामुमो सदस्यता ग्रहण समारोह में पत्रकारों के सवाल के जवाब में मिथिलेश ठाकुर ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि जो सच्चे अभ्यर्थी हैं उन्हें आंदोलन से लेना देना नहीं है, हंगामा करने वाले भाड़े के लोग हैं। झारखंड के कई इलाकों में बड़ी ठिठुरन, जाने आने वाले दिनों के मौसम का हाल। झारखंड में ठंड का व्यापक असर दिखने को मिलने लगा है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। इस बीच ठंड को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। इस बीच झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी भागों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है। वहीं राज्य के अन्य भागों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है।
झारखंड में टीकाकरण की गति धीमी, पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सभी जिलों में 50% से कम वैक्सीनेशन। झारखंड में टीकाकरण की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार ने 50% से कम टीकाकरण वाले जिलों को लाल घेरे में रखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम को छोड़ राज्य के 23 जिले लाल घेरे में हैं। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में 56% टीकाकरण हुआ है, यानी 9,46,589 लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। आप सबको बता दें कि 50 से 60% वाले को पिंक, 60 से 70% वाले को ऑरेंज, 70 से 80% वाले को येलो, 80 से 90% वाले को लाइट ग्रीन और 90% से ऊपर वाले जिला को डार्क ग्रीन में रखा गया है। आज ही कर लीजिए गाड़ी में टंकी फुल। झारखंड के सभी पेट्रोल पंप कल रहेंगे बंद। जानिए क्या है वजह। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को रांची सहित पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन डीजल पर वेट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। दिन यानी कि रविवार को बिरसा चौक स्थित इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप पर जेपीटीए और साउथ छोटा नागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में 21 दिसंबर को नो परचेज नो सेल की तख्तियां थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा, 13 से 20 दिसंबर 2021 तक झारखंड के पेट्रोल पंपों पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 21 दिसंबर को पंप नहीं खुलेंगे। किसानों की मेहनत रंग लाई। झारखंड में हुआ बम्पर खेती। 48 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उत्पादन। झारखंड में 2021 के खरीफ मौसम में 48 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। कृषि विभाग ने बीते खरीफ फसलों के उत्पादन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार करीब 58 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन संभावित है। इस वर्ष खरीफ में करीब 17.63 लाख हेक्टेयर में धान लगाया गया था। खरीफ में कुल 20.58 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। इस वर्ष बीते साल से अधिक खेतों में धान लगाया गया था। पिछले साल 49 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। इस बार भी उत्पादन का अंतिम आंकड़ा इससे अधिक होने की उम्मीद है। खरीफ में धान के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी की खेती भी हुई थी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।